सरकार बदलनी है। अब आ जाओ इधर, आ जाओ सुन लो। जब इन्होंने कहा था चीफ मिनिस्टर ने 7 दिन में कर देंगे तुम्हारा, तब तो लग रहा था बाबा बहुत जल्दी करेंगे। अरे भाई 7 दिन का ही तो है सब पूरी कहानी। एक बार कहा था 1 हफ्ते के लिए। भैया सभी लोग शेयर कर दें। सारे ग्रुपों में मोबाइल फोन को दे दो। जितने लोग सब लोग पीछे बैकग्राउंड देने के लिए पूरा लिंक डाल दो सब लोग। पूरा चार्ज शेयर कर दो भैया, सभी के सभी लोग, जितने लोग हो सारे लोग शेयर कर दो और अपने अपने ग्रुपों में लिंक डाल दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। शेयर का ऑप्शन है ना? तुम्हारे शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कॉपी लिंक करके भैया जल्दी जल्दी जुड़ जाओ सब लोग और लिंक कॉपी कर दो। तो शेयर ना हो पा रहा हो तो लिंक कर दो, लिंक कॉपी कर दो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बस ठीक है। कौन से ग्रुप में डालते हैं ना, किसी में भी भेजो वाले में डाल दो। हाँ संदीप भाई नमस्कार। संदीप भाई शेयर कर दो या सारे ग्रुपों में लिंक डाल दो। अरे यहीं कर दो। राधे राधे भैया। ठीक है संदीप भाई, तो लिंक डाल दीजिए, लिंक दे दीजिए, भेज दीजिए। पापा कह रहे कहाँ हो? सिद्धि एक धरने में, हमने कहा धरने में नहीं, बस पहुंच रहे। रवि कुशवाहा नमस्कार भाई, रवि भाई नमस्कार। आ नहीं रहे रवि भाई। अरे रवि भाई सुबोध यादव ठीक है भैया, राम राम भाई। डाल दिया उसमें, कर दे रहे हैं टेलीग्राम वाले पे ना। अनिल सेन राम राम। चलो खैर हम अपनी बात रखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? एक बार भैया कोई मैं नमस्कार भाई, एक बार कोई मैसेज डाल दो, सिंगल मैसेज डाल दो, क्या आवाज आ रही है? ठीक, चलिए। तो जैसा आप लोगों को पहले से ही पता था कि आज हम लोगों का धरना था। धरना तो वैसे चल ही रहा था, लगभग आज 67वां दिन था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि आज एक बड़े व्यापक स्तर पे हम लोग कोई प्रोग्राम करने वाले थे। और ठीक 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 आ रही, ओके। हाँ सचिन भाई रख रहे हैं बात, ठीक है। तो भाई आज वही लगभग चूंकि संख्या कम होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा लोगों का इंतजार किए कि शायद संख्या थोड़ी बहुत बढ़ जाए, तो ठीक है, तो संख्या बढ़ जाए तो हम लोग जो है, ठीक है, संख्या बढ़ जाए तो इसलिए हम लोग जो है वही तकरीबन 12 बजे तक के जो है बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत भाई बिल्कुल 12 बजे तक के आज हम लोग इंतजार किए इको गार्डन में। उसके बाद जब हमारे भाई जो 100-150 लोग हुए तो हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, ठीक है। और कहीं न कहीं इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी इतना समझ लीजिए कि हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे
कि संख्या कम होने के बावजूद भी, जितनी संख्या नहीं थी उससे कहीं ज्यादा पुलिस वाले बीजेपी कार्यालय के चारों तरफ से घेरे हुए थे। तब भी हम लोग मौका पा करके वहां पर जाके हम लोगों ने तकरीबन आधे घंटे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन नहीं, जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के छक्के छूट गए, पसीने छूट गए। उसमें हमारे कई सारे भाइयों को चोटें भी आ गई हैं। बहुत सारे हमारे भाई चोटिल हुए हैं। बहुत ज्यादा लोग, कम से कम 8 से 10 लोग चोटिल हुए। एक लोगों की तो आंख भी बहुत ज्यादा, आंख में भी चोट आ गई है। उसके बाद फिर हम लोगों को वहां से गिरफ्तार करके SCRT डाला गया। तो वहां से तकरीबन मैं 4 बजे निकला हूं, तो मेरे साथ 4-5 लोग थे। तो हम लोग SCRT आए, अधिकारियों से भी मिले, DG मैम से भी मुलाकात हुई, डायरेक्टर सर से भी मुलाकात हुई, और उनसे जो भी, मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई, 1% का, यहाँ पे मैं कोई बनावटी बात बोलने वाला नहीं हूं। यदि किसी को बिलीव नहीं हो रहा है, ठीक है, 1% मैं बता रहा हूं, मेरा कोई झूठ नहीं। आज अधिकारियों से हम मिले हैं, DG सर से भी मिले हैं, डायरेक्टर सर से भी मिले हैं, और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी अधिकारी ने इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया। मतलब इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया। सर्वप्रथम मेरी मुलाकात डायरेक्टर सर से हुई। तो भाई डायरेक्टर सर से हमने यही पूछा कि सर अभी हम शुक्रवार को आए थे, तो आपने बोला था कि मंडे को आइए और हम जो है आपके जो है आप जो भी चीज़ें होंगी हम आपको अवगत कराएंगे। तो उसी को, वहीं से मैंने बात स्टार्ट की जहाँ पे मैंने शुक्रवार को छोड़ी थी। मैंने अपनी बात रखनी स्टार्ट की और मैंने यही उनसे सबसे पहले बोला कि सर आपने हमें मंडे को बुलाया, ट्यूसडे को बुलाया था, लेकिन किसी पारिवारिक समस्या होने के कारण घर में कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, जिस वजह से मैं मौजूद नहीं हो पाया, आपसे मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। लेकिन सर आज मैं मिलने आया हूँ, चूंकि आपने बोला था कि आप ट्यूसडे को आए, लेकिन सर मैं 2 दिन लेट आ रहा हूँ, तो प्लीज सर आज कुछ न कुछ तो हम लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पहले मेरी बात सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने स्पष्ट बोला कि हमने, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला उन्होंने, कि आपके मुद्दे को लेके शासन में, विभाग में, हर जगह पे बेटा इतना समझिए रोज कोई ना कोई मीटिंग लगी रहती है। वो चाहे बड़ी मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ रही हो और या छोटी मीटिंग हमारे अधिकारियों के साथ रही हो, लेकिन इतना समझ लीजिए इस आरक्षण को लेके डेली कोई ना कोई मीटिंग लगी रहती है। और हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बोला कि हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी होगा कहीं ना कहीं आपके हित में होगा। क्या होगा, कई बार प्रयास किया गया कि सर किस तरीके के निर्णय आ सकता है, क्या सरकार चाहती है, किस तरीके से हम लोगों को डिसीजन लेगी। तो उन्होंने कहा, उस पर बोल दिया, साफ बोल दिया, नो कमेंट, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप लोगों के साथ जो भी होगा आपके हित में होगा। कभी भी चाहे सरकार रही हो या विभाग रहा हो, जो भी पूर्ववत गलतियां हुई उन पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग सोच रहे हैं, वे इनके शब्द थे। उन्होंने बोला कि जो अभी हम सोच रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं किसी भी एक सिंगल कैंडिडेट का कहीं पर भी जो है नुकसान हो। फिर मैंने कहा सर हम आपसे इतना जानना चाहते हैं, हम क्या अपने आप को समझें, ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या ये संघर्ष हमारा सही दिशा में जा रहा है या फिर हम फर्जी केवल दौड़ भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, हम तो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप धरना करिए, टंकी पे चढ़िए, ये करिए, लेकिन चूंकि आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम आपको मना नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि विभाग, सरकार हमारे इस चीजों से जो है दबाव में आएगा तो आप करिए। और वाकई में उन्होंने खुद बोला कि बेटा जितना प्रेशर आप
प्रशासन में बनाओगे, सरकार में बनाओगे, उतना ही हमें आसानी हो जाएगी आपका काम निपटारा करने में। आज उनके स्पष्ट शब्द थे कि जैसे जिस तरीके का आदेश हमें मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा, उसी को हम लोगों को क्या उसे फॉलो करना है। लेकिन उसके लिए बेटा आप लोगों को मतलब हमारे पास तो आप आइए, निश्चिंत होके आइए, हमारे पास जो भी न्यूज होगी हम आपको हमेशा दिए, कभी निराश नहीं करके भेजे हैं। लेकिन आपकी प्राथमिकता पहली ये है कि आप जो सरकार में बैठे लोग हैं आप उन पर दबाव बनाइए, क्योंकि बेटा हम उनकी कठपुतली हैं, वो जो कहेंगे हम वो कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक सर। बाकी एक चीज आज जो उन्होंने बोली, शायद कहीं ना कहीं मतलब उस चीज का मुझे भी एहसास हुआ कि या तो वो मुझे एक तरीके से टॉन्ट मार रहे थे। खैर टॉन्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि वो अधिकारी हैं, हम उनके मतलब कुछ भी नहीं उनके सामने। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जिस तरीके से रंजीत तुम मतलब इतना चीज़ों पे लगे हुए हो, प्रयास कर रहे हो, क्या मतलब तुम इतने ही लोग हो? तो मैंने कहा सर आपका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम बात करते हो हमसे 15,000 सीटों की। स्पष्ट उनके ये शब्द थे कि आप बात करते हो 15,000 सीटों की और लड़का आपका ये 15 भी यहाँ नहीं पहुँचता है। अब बताओ तुम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, इस तरीके से तो नहीं लड़ी जा पाएगी। भाई हमें भी तो पता चले कि वाकई में तुम्हारे 15,000 लोगों का नुकसान हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि जब हम बाहर आएंगे तभी हमें दिखेगा। हम भी न्यूज चैनल देखते हैं, हम भी मीडिया पे हर समय सक्रिय रहते हैं। हमें दिखे तो हमें दिखे, सरकार को दिखे कि हाँ यहाँ पे देखो 4-5-10 हजार लोग जो है यहाँ पे धरना कर रहे हैं, इनका हित प्रभावित हुआ है, इनके साथ अहित हुआ है, तो वो जरूर सोचेगी और 2 दिन में सोचेगी। लेकिन जिस तरीके से आप लोग घर बैठ करके मेरा लाइव सेशन देख रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरा लाइव सेशन ना देख करके मुझे आप बिल्कुल सामने से देखो आके। और मैं बता दूं सामने से देखोगे भी और सामने से मैं सीआरटी में सारे अधिकारियों से मिलवाऊंगा भी, मिलवा के जो भी न्यूज है आप स्वयं पता करिए। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं आके पता करिए। लेकिन मैं फिर बारंबार निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, प्लीज यार मान जाओ, कम से कम थोड़ा सा तो इतना समझ लो। मैं ये समझ रहा हूं क्या आप लोगों के अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है क्या? यदि मतलब मानवता नाम की कोई चीजें ना हो तो भाई कोई मतलब नहीं। फिर तो हम आपकी गिनती मतलब जानवरों में भी नहीं करेंगे। गलती जरूर, गलत बात लग रही होगी लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। यदि यार थोड़ी सी मानवता जिंदा है यार मेरे भाई, 100, 200, 500 यार इतने लोग सुन रहे हो, यदि किसी के पास पैसे की समस्या हो हमसे आके ले लेना, हम दे देंगे। धरने में आना, हम पैसा देंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग आइए। मुझे उम्मीद भी है कि शायद आप लोग निकलोगे घर से। निकल आओ यार मेरे भाई, आप लोग आ जाओ यार। बाकी जो बातें डीजी मैम से हुई तो वो बातें आपको शिवम भाई रखेंगे। कमी रख दो और वो 1 नंबर वाली बात और रख दो। हाँ एक चीज और आ गई याद, 1 नंबर वाली बात। देखिए 3 महीने सर आज मैंने इलाहाबाद के जो डबल बेंच के वकील हैं जो एक तरीके से ब्रीफ का काम करते थे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये बोला है, स्पष्ट बोला है, राम मिश्रा नाम है उनका, नोट कर लीजिए आप लोग। स्पष्ट उनका कहना है कि बेटा अभी 1 नंबर सरकार देने जा रही है, लेकिन क्या देगी, याची लाभ देगी। जिस तरीके से मेरी अन्य लोगों से बात हुई तो वहाँ तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कुछ भी क्या होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि तकरीबन 2 नंबर पे जो है आपको यूजीसी को भेजा गया है चेकिंग के लिए। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तो फाइनल ऑर्डर बनके 2 से 3 महीने में ऑर्डर आएगा। तो तब तक के हमारे हिसाब से हमें लग रहा है कि हम अपना आरक्षण पे नियुक्ति पा चुके होंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यार मतलब आप 2-3 महीना इंतजार करो कि 10 से 15 दिन में नौकरी लेने के लिए प्रयास करोगे, आप लोग ये बताइए। और फिर जो लोग ये सपने सजाए बैठे हैं
कि मतलब हमारा एक नंबर बढ़ जाएगा, हो जाएगा। उनको दिल से शुक्रिया मैं करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन भाई ये मत भूलो, ये सरकार वही है जो 68,500 में भी आज 137 लोगों को नियुक्ति नहीं दे पाई है। भाई साहब 2.5 साल हो गए हैं, ये सरकार वही है, कोर्ट का भी ऑर्डर है, सब कुछ है, ठीक है। तो इतना निर्दयी ना बनिए, मान जाइए, मिल करके लड़ाई लड़िए, 10-15 दिन में अपनी नियुक्ति लीजिए और चुपचाप। और इतना मैं बता दूं, आज अधिकारियों के यहाँ इतना ज्यादा सकारात्मक मिला है, इतना ज्यादा सकारात्मक मिला है कि मतलब इतना समझ लीजिए कि जहां वो अन्य चीजों को कितना ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, वो हमारे मुद्दे को सुनना पसंद करते हैं। वो हमसे खुद कहते हैं कि यदि और कोई संशय हो पूछ लो। वो सुन, ये वही अधिकारी हैं जो कभी आरक्षण का नाम सुनते ही भगते थे, आज वो सुनना पसंद करते हैं। आप आधे घंटे बात करो, 45 मिनट बात करो, आज मेरी तकरीबन 20 मिनट बात हुई थी, एक बार भी उन्होंने कहा कि अब आपकी बात खत्म हो गई तो हमें अब आगे का काम करने दीजिए। वो सुनना पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो विभागीय कार्रवाई हमारे मुद्दे को लेके हो रही, इंटरेस्टेड है वो। और यदि आप लोगों का साथ मिल गया, जो काम हमारा 15 से 20 दिनों में होना है, मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई, वो काम आपका 8 से 10 दिनों में हो जाएगा। बाकी बहुत सारी बातें आपको अन्य हमारे भाई, और मैं बता दूं, आज मैं घर नहीं गया हूं, आज मैं घर नहीं गया। चाहता तो इतना समझ लीजिए, मैं चाहता तो अपने घर, मेरा घर बहुत दूर नहीं है, ठीक है, मेरा घर बहुत दूर नहीं है, मात्र यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर था। मैं चाहता घर चला जाता, लेकिन मैं घर नहीं गया हूँ आज, क्योंकि हमारे चूंकि मैं SCRT आया था, SCRT जब मैं वहां गया तो पता चला कि गेट बंद हो गया, जो अंदर है अंदर, जो बाहर है बाहर, ठीक है। अब आए हैं निकल के बाहर, ठीक, अब आए हैं वो लोग निकल बाहर। मैं बता दूं, आज मैं घर नहीं गया कि यदि हमारे साथी वहां पे बैठेंगे तो हम भी घर नहीं जाएंगे, हम अपने साथियों के साथ ही संघर्ष करेंगे। पहली बार ऐसा 69,000 में हुआ कि रंजीत यादव घर नहीं गया है अपने, किस लिए? केवल और केवल अपने सिलेक्शन के लिए और आप लोगों के भविष्य को ध्यान में रख कर के लिए। तो क्या जब हम आपके भविष्य की इतनी चिंता करते हैं, तो क्या आप एक बार अपने भविष्य के लिए नहीं आ सकते हैं? बोलिए आप लोग आओगे कि नहीं आओगे? इस स्पष्ट आप लोग जवाब दीजिए हमें, नहीं तो हम कभी लाइव नहीं आएंगे, किसी को कोई न्यूज नहीं देंगे। सब लोग कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ 133 लोग मुझे सुन रहे हैं, सब लोग जवाब करो, दोगे भाई कि आना है कि नहीं आना है? आप लोगों को इतना बताओ, आना हो तो बताओ, ना आना हो तो काम खत्म किया जाए, लड़ाई झगड़ा सब बंद किया जाए, ये लड़ाई सब बंद किया जाए। मतलब तुमको अपने भविष्य को लेकर इतनी चिंता नहीं, तुमको दूसरी की पोस्ट की चिंता है। अगला बंदा कोई पोस्ट कर देता, आप उसकी चीजों को लेकर कर देते हो। अरे यार वो ठेकेदार है तुम्हारा। सब लोग भाई, सब लोग मैसेज करिए, जिनको जिनको आना है वो मैसेज करिए, जिनको नहीं आना है वो चुपचाप मेरा लाइव छोड़ के चले जाएं। एक 133 लोग जुड़े हुए हैं, एक एक व्यक्ति का जवाब आना चाहिए कि भैया आप संघर्ष करो, हम आ रहे हैं। कुछ भी हो जाए, जब तक नियुक्ति नहीं होगी हम तब तक के साथ में लड़ेंगे। भाई आप मुझे 5 दिन दो, आप मुझे 5 दिन दो, मैं आपकी 3 पीढ़ियां बना के दूंगा, इतना समझ लीजिए। आप लोग 5 दिन हमें दो, केवल और केवल 5 दिन, हम आपकी 3 पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करके देंगे। ये जिम्मेदारी है, यदि ना हुआ तो जूता आपका, सर हमारा, इतना भी मैं बता दे रहा हूं। यदि मेरी बात गलत निकल जाए तो जूता आपका होगा और रंजीत यादव का सर होगा। यदि मैं करा न दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, 69,000 भर्ती से अभ्यर्थन वापस ले लूंगा। लेकिन कसम है आप लोगों के, आपके माँ बाप की, आपके बहनों की, भाइयों की, प्लीज यार निकलो, हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि लड़ाई एक संगठन से लड़ी जाती है, 2, 4, 10 लोगों से नहीं लड़ी जाती है।
आप हमें 5 दिन दो, हम आपकी 3 पीढ़ियां आपको बना के देंगे, इतना समझे, जिनका भविष्य हम सुरक्षित करके जाएंगे। ये वादा रहा रंजीत यादव का। क्या दिक्कत है? आप लोग खुद के समर्थन तो करो, क्यों डर रहे हो भाई? 2-4-500 रुपए के लिए केवल और केवल डर रहे हो ना? आना, पैसे दे दूंगा। इतना रंजीत यादव तुम्हारा भाई गरीब नहीं है कि 2-4-10 लोगों का खर्च वहन ना कर पाए, लेकिन आ जाओ। समझ लो भाई, मेरे अंतिम दौर में लड़ाई है बिल्कुल ये। बाकी की बातें पवन भाई रखेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि रंजीत भाई ने बता दिया है कि हम लोगों की संख्या कम होने की वजह से तो सभी भाइयों से निवेदन है कि रंजीत भाई आह्वान कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें घर से। यहाँ कम संख्या में कुछ नहीं हो पा रहा है। नमस्कार साथियों, जैसे कि आज का घटनाक्रम जो है रंजीत भाई ने आपको अवगत करा दिया है। आज धरना हमारा बिल्कुल सफल रहा, लेकिन संख्या बल कम होने के कारण जिस स्तर की हम उम्मीद कर रहे थे उस तरह का नहीं हो पाया। तो सबसे आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग आइए, घरों से निकलिए और जो है अपना सहयोग दीजिए, ताकि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम लोग को जीत मिले, हम लोग जो है इसमें जीत सकें। धन्यवाद। रंजीत भाई कहाँ गए? वीडियो फिनिश कर दें? रंजीत वीडियो कर दें फिनिश? अब आ गए। हाँ भाई शिवम, थोड़ा आप भी कुछ कहो। अरे नहीं, आप आन करो भाई। अधिक से अधिक साथियों से विनम्र अनुरोध है, सभी साथी जल्द से जल्द अपने घरों से निकलें। हम यहाँ संघर्ष की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको जीत कर ही घर वापस जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है साथियों, सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आएँ